हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने बोला था कि हम कंप्यूटर का और अन्य सब्जेक्ट्स के पुराने पेपर और इम्पोर्टेंट पेपर क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो उसी कड़ी में आगे ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछली बार व्यापम में कई पेपरों में आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीटेड जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं और यहीं ना कहीं यहीं भटकते हैं व्यापम के क्वेश्चन। इसलिए आप इनको देखें और एनालिसिस करें फिर अपना क्या कैसा तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उन आदेशों की एक सूची प्रदर्शित करता है कौन जिनका उपयोग किसी सूचना तक पहुंचने हेतु हार्डवेयर सेटिंग बदलने, संग्रहीत जानकारी को ढूंढने और कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या है इसका? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। GUI, डेस्कटॉप आइकन, स्टार्ट बटन। इसमें बोला है किसी भी सूचना तक पहुंचने, हार्डवेयर सेटिंग्स को बदलने, स्टार्ट बटन। अपन ये जैसे जाएं इधर, अपना डेस्कटॉप रहता है ऐसे, मान लीजिए ये इस तरह का डेस्कटॉप रहता है। तो इस कोने में, कहाँ, इस कोने में, मतलब कि लेफ्ट साइड डेस्कटॉप के अपने लेफ्ट साइड के बिल्कुल कोने में नीचे साइड को स्टार्ट बटन रहता है। ठीक है, तो उसमें जहाँ से ये कैमरा और डिजिटल वॉच और अन्य सूचनाएं, एडोब रीडर या फिर MS ऑफिस, ये सारी चीज़ें, सेटिंग्स की चीज़ें, सब कुछ खोल सकते हैं अपन, उसे स्टार्ट बटन कहते हैं। वो नीचे साइड में होती है। ठीक है, तो उसको ये सब वहीं पे, ये सूचनाएं कहीं पे भी, या सेटिंग्स के लिए, हार्डवेयर सेटिंग्स को बदलने के लिए सारी जानकारी वहीं पे रहती हैं। तो वो स्टार्ट, इसीलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सा डेस्कटॉप में बैठ के MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS ऑफिस, ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें उसकी एनालाइज कर दें ताकि वो भूले नहीं आपको। क्यों ऐसे याद करने भी चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस भाषा को मशीन स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज ही है, इसलिए बोले थे लैंग्वेज से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना? क्या कि इसीलिए बोला था, पिछले वीडियो में हमने बोला था कि लैंग्वेज आपको पढ़ ही लेनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ये इसमें ये भी याद रखें कि पहली कौन सी सबसे पहले कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज आई थी, है ना? तो वो फॉरट्रान थी शायद, फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज जो थी वो सबसे पहले आई थी। फिर उसके बाद में इनकी फुल फॉर्म भी आप याद रखें। कोबोल हो गई, ठीक है। और बेसिक भाषा, बेसिक का बहुत फुल फॉर्म पूछता है, MPPSC में तक पूछ चुका है। तो बेसिक जो उसका फुल फॉर्म शायद बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये उसका फुल फॉर्म होता है ऐसे ही। हाँ, और कोबोल हो गई, बेसिक हो गई, अल्गोल, पास्कल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और ये सारी लैंग्वेजेस और उनके फुल फॉर्म ये देख लें। और पहली लैंग्वेज तो याद रखें कि सबसे पहले फोर्ट्रान आई थी और उसका सन शायद सन 1957 1957 में आई थी। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को याद रखें आप। और ये लैंग्वेज में ये भी याद रखें कि कौन सा लैंग्वेज को परिवर्तित करने के लिए कौन से टूल्स वो हैं। तो उनका इंटरप्रेटर, कंपाइलर और तो इन सब चीज़ों को याद रखें कि अपन उच्च असेंबलर हो गया तो उच्च स्तरीय भाषा को या मशीनी भाषा को अपन आप मशीनी भाषा में कैसे बदलते हैं। निम्न स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में या मशीनी भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में कैसे बदलते हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ लें आप, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और चलिए तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्प्रेडशीट में फॉर्मूला किससे शुरू होता है, ये सबको पता होना चाहिए। स्प्रेडशीट में फॉर्मूला इक्वल टू के साइन से शुरू होता है। ठीक है, इसको याद ही कर लें, रटने वाली चीज़ है बिल्कुल। स्प्रेडशीट में फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होता है। स्प्रेडशीट वही MS एक्सेल वाली जो सीट रहती है, उसमें यदि कोई सा भी फॉर्मूला पर डिज़ाइन करते हैं कि सम करने का या कुछ भी करने का फॉर्मूला जो भी होता है वो इक्वल टू के साइन से ही डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो इसको आप रट लें, ये साइन, ये है इक्वल टू का फॉर्मूला। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। MS कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस
आई का उपयोग, कंट्रोल प्लस आई का उपयोग करते हैं अपन इटैलिक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करते हैं बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस यू का उपयोग करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ हमने पिछले वीडियो में शॉर्टकट कीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि इनको याद करके ही रखें, 2-3 क्वेश्चन देंगे ही देंगे, है ना। तो इस तरह, और शॉर्टकट की पूछी भी जा रही हैं, हर पेपर में पूछी जा रही हैं। अभी हम लोग इसका भी, यदि आप का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग इसका वीडियो भी, पटवारी के जो पेपर चल रहे हैं उनकी भी वीडियो लाएंगे, दोनों शिफ्ट्स की वीडियो लाएंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन आए ही आएंगे, ये जो शॉर्टकट कीज वाले क्वेश्चन हैं वो आने ही आने हैं, बिल्कुल 100% रहता है, क्योंकि सीपीसीटी तक बहुत फोकस करता है शॉर्टकट कीज के क्वेश्चंस को। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इनको याद कर लें बिल्कुल शॉर्टकट कीज, तो हर एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल 5-5, 10-10 शॉर्टकट कीज हैं इंपॉर्टेंट, उनको याद ही कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कैमरा पेरिफेरल डिवाइसेस जो एक डिजिटल प्रारूप में स्टिल छवियों को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिन्हें आसानी से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो कैमरा डिजिटल कैमरा है, ये है, उसमें एनालॉग, क्लासिक, फ्रंट। अब एनालॉग सिग्नल वाला फॉर्म होता है, क्लासिक फ्रंट तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वेव फॉर्म होता है जो एनालॉग होता है, और ये डिजिटल फॉर्म जो होता है 0-1 वाला फॉर्म है, तो यही वाला उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कई जगह स्टूडियो में तक लिखा रहता है डिजिटल स्टूडियो, ठीक है। तो ये डिजिटल हो गया। ये सभी वो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लीक से हटके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू बस के माध्यम से वीडियो बोर्ड से जुड़ा होता है। कौन सी बस के माध्यम से वीडियो बोर्ड से जुड़ा होता है? सीपीयू सिस्टम बस। अब इसमें ऑप्शन देखें आप, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ये केवल घुमाने का क्वेश्चन है। अपन वैसे भी सिस्टम बस ही बोलते हैं, बस को, जो कंप्यूटर बस होती है उसमें सिस्टम बस ही हम लोग बोलते हैं। बस ये केवल ऑप्शन दे के थोड़ा सा घुमाने का ऐसा ट्रिक है उनकी ये। तो सीपीयू सिस्टम बस के माध्यम से वीडियो बोर्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटिंग में एम्यूलेटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की तरह कार्य करने की अनुमति देता है। तो एम्यूलेटर है ये। एम्यूलेटर क्या होता है? एम्यूलेटर ऐसा मतलब कोई सा भी सिस्टम, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, कोई सी भी चीज़ होती है तो वो सिस्टम या हार्डवेयर, कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसके द्वारा दूसरी को, किसी दूसरी सिस्टम को, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को वो किया जा सके, क्या, सिस्टम या हार्डवेयर को अपन एक्सेस कर सकें। एक कंप्यूटर में बैठ के दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं और उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिक को बोलते हैं एम्यूलेटर। ऐसे हार्डवेयर में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कोई प्रिंटर हो गया, और ये सब चीज़ों के लिए एम्यूलेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि एक सिस्टम में कोई सा भी ऐसा सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम को, अपने सिस्टम में कंप्यूटर में बैठे हुए उससे दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। इस टेक्निक को एम्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें आप। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है जो कंप्यूटर के कोर कोर्सेस से थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है डीप में जाके। ये वो वाले क्वेश्चन है, और पूछ ही रहा है थोड़ा सा टफ। 2-4 क्वेश्चन जब पूछता है तो वो इसी तरह के क्वेश्चन डालता है, तो इसलिए इनको भी ध्यान दिए रहें आप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या। निम्न में से कौन सा एक बिट मेमोरी सेल है जो डेटा स्टोरेज के लिए बाइस्टेबल लैचेस का उपयोग करता है और इसलिए समय समय पर मेमोरी कंटेंट को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसमें कि अब जो स्वयं रिफ्रेश होती रहती है और उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। जबकि डायनामिक, ये अन्य ऑप्शन है, ये डायनामिक रैम, मैग्नेटिक रैम, ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। ये कोई ऑप्शन में ऐसे नहीं खाते हैं, स्टैटिक ही है, स्टैटिक रैम, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में पहले 6 अंक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये आपने देखा होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म में भी ये पूछ सकता है कि उन्होंने बोला कि यूएसपी यानी यूपीएस यूपीसी क्या होता है, यूपीसी का फुल फॉर्म, तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। और उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं यूपीसी में कुल कितने अंक, तो ये लगभग 12 अंक का कोड होता है यूपीसी का कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो इसमें जो पहले 6 अंक होते हैं उत्पादक का, निर्माता और लेन देन का प्रकार वाले कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यूपीसी कोड में कुल कितने 12 अंक होते हैं और इसके पहले 6 अंक उत्पादक निर्माता और लेन देन के प्रकार का, उत्पाद का निर्माता और लेन देन के प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये कुल मिला के ये कॉमर्स जो अपने इस कंप्यूटर से जो कॉमर्स लाइन जुड़ी हुई है, ई कॉमर्स समझ सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन इन्हें, जो ई कॉमर्स में चीज़ें यूज़ की जाती हैं वहाँ से भी क्वेश्चन डाल दिए हैं इन्हें। तो अब डालने लग गए, ई कॉमर्स हो गया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन डालते हैं यहाँ वहाँ से, तो फिर थोड़ा सा टफ बन पाता है जिस तरह से वो लोग सेट करना चाहते हैं पेपर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी व्यक्ति की अद्वितीय बायोमेट्रिक विशेषताओं वाला नकली मोल्ड तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक स्कैनर को भ्रमित किया जा सके। अब बायोमेट्रिक स्कैनर आपने देखा ही होगा जिसमें अंगूठा रखते हैं और वो स्कैन करके आपको दिखा देता है कि ये है, उनसे पैसे भी निकाले जाते हैं, सब कुछ चीज़ें की जाती है आजकल, क्योंकि सब कुछ आधार लिंक हो गया है और आधार है तो अपने बायोमेट्रिक से लिंक्ड होता है, अंगूठा हो गया, आंखें हो गई, तो ये सारी चीज़ें बायोमेट्रिक्स होती हैं, मतलब उंगलियों के निशान हो गए अपने, अंगूठा, उंगलियां और आंखें। हाँ, ये भी क्वेश्चन देख कहीं पूछ लेता है वो कि बायोमेट्रिक में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है, तो इनको भी ध्यान रखें आप। आंखों का उपयोग होता है, उंगलियों का उपयोग होता है ना, पैरों की भी उंगलियों का उपयोग किया जा सकता है, हालांकि करते नहीं हैं, लेकिन आप जानकारी के लिए आप रखें इसको भी अपने पास जानकारी। ठीक है, तो इसकी क्या है कि नकली टाइप का वो मोल्ड तैयार करके वो लोग किसी के भी अंगूठे का मोल्ड तैयार करके उस अंगूठे को रख देते हैं। आपने देखा होगा टीवी मूवी में भी ऐसा दिखाया जाता है कि उनका ऐसा मोल्ड तैयार कर लिया, फिर उसके ऊपर जाके रख दिया तो वो स्कैन हो जाता है। ठीक है, किसी के भी अंगूठे का एक नकली मोल्ड कागज पेपर पे या वो जो उस टाइप का पेपर आता है उस पर तैयार करके वो लोग, तो इस तरीकों को बायोमेट्रिक स्पूफिंग कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संरचना का अनुसरण यूएसबी आर्किटेक्चर करता है? अब यूएसबी का भी फुल फॉर्म याद रखिए, यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है ना, क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये याद रखें आप। और इसका ये किस तरह का काम, इसका आर्किटेक्चर किस तरह का होता है? ट्री तरह का, ट्री। यूएसबी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्री स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 केबी किसके बराबर होता है? तो ये अपन ने बोला था कि मेमोरी की यूनिट्स आप जरूर याद करके रखें, है ना, केबी, निबल, एमबी, जीबी, टीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, है ना, जेटाबाइट, ये सारी चीज़ें याद रखें आप, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। मेमोरी वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेमोरी हो गया, प्रिंटर हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये हम बार बार बोल रहे हैं, मेमोरी, प्रिंटर और उनके शॉर्टकट कीज, इनको आप जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ लें ताकि ये भूले नहीं, है ना, ये भूलेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये 1 KB बराबर होता है कितना? 1024 बाइट्स की, और 1 MB बराबर होता है 1024 KB की। ऐसे 1024 वाली सीरीज चलती जाती है, बस आपको उनकी बढ़ते क्रम में उनकी वो कोडिंग याद रखनी है, किसके बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, KB के बाद MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB, ये सारी चीज़ें याद रखनी, इसकी ट्रिक्स बना लें आप और इसको याद ही रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि तरंगों के संबंध में 100 का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्वेश्चंस को यहाँ वहाँ से उठा के ला रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स से उठा ला रहे हैं, ये हो गया ध्वनि तरंगों थोड़ा सा डीप जाके, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सरफेस एक्वेस्टिक वेव्स।
सरफेस एक्वेस्टिक वेव्स। तो ये याद रखना है आपको। का उपयोग अधिकृत एक्सेस वाले स्रोत का प्रतिरूपण करके किसी नेटवर्क की अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, ये किया जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो हिंदी में आपको समझ ना आए, है ना, तो उनको इंग्लिश में भी कर लें। हालांकि पेपर में अब पेपर थोड़ा सा टफ कर रहा है आपको, और टाइम का भी इशू पड़ रहा है, तो अब आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। ऐसे मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर क्लासरूम में बैठे हुए, तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनको जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनको थोड़ा सा टाइम जैसे आपको समझ में नहीं आ पा रहा पहली बार रीडिंग में, तो उसको दूसरी रीडिंग देनी है। ठीक है, तो ये करते चलें और कंप्लीट करें। जैसे ही आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया उसको टिक करें। क्वेश्चन को यदि हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी करके उसको समझने की कोशिश करें। इसका होता है आईपी स्पूफिंग। ठीक है, अनधिकृत एक्सेस आईपी कौन सा है, आईपी स्पूफिंग। ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रिंटर के संदर्भ में निम्न में से किसका उपयोग सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? किसको संग्रहित करने, तो वह प्रिंटर के संदर्भ में निम्न में से किसका उपयोग सूचना को संग्रहित करने और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक दर पर इसे जारी करने के लिए किया जाता है? बफर का। ठीक है ना। प्रिंटर में बफर, प्रिंटर को आपको याद करके ही रखना है। प्रिंटर की कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं, इनसे संबंधित चीज़ें हो गई। इसकी डीपीआई यूनिट होती है ना, और सारी चीज़ें। डॉट देखिए आ गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रत्येक पक्ष पर पंचित किए हुए पेपर का उपयोग करता है। तो ये होल्स रहते हैं डॉट मैट्रिक्स में, होल्स रहते हैं साइड में, देखेंगे आप उसको समझ जाएंगे। तो प्रिंटर की चीज़ें ये आ गई। एक और प्रश्न, प्रिंटिंग में डीपीआई ही बोल रहे थे अपन, डीपीआई है। डीपीआई का उपयोग किस, डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डीपीआई होता है डॉट पर इंच। ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, डीपीआई का फॉर्म डॉट पर इंच होता है। और ये जो होते हैं प्रिंटर की क्वालिटी को बताने के लिए उसकी यूनिट होती है। ठीक है ना, प्रिंटर्स की यूनिट होती है ये, इसको याद रखें। यदि वो पूछता है कि यूनिट क्या है, तो डीपीआई की प्रिंटर की यूनिट होती है डीपीआई, ये यूनिट हो गई। और इसकी जो फुल फॉर्म होता है वो डॉट्स पर इंच होता है एक। ठीक है, अब ये है जेपीजी फुल फॉर्म। ये हमने पिछली बार बहुत ही फोकस करके बोला था कि इसको आप लोग याद ही रखें। फुल फॉर्म कुछ ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और पीडीएफ, इनके दो दो तीन तीन हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। जीपीईजी, अब जीपीईजी का जीपीजी भी आ सकता है ई हटा के। ठीक है, तो ये होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये पिछली वीडियो में हमने देखा था। आप चाहें तो आप पिछला वीडियो देखेंगे, उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए थे, और जो कि बार बार पूछे जाते हैं। इसी तरह ये भी ऐसे ही पेपर उठाए हैं, क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बार बार देखे गए हैं व्यापम के प्रश्न पत्रों पे। तो इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो फुल फॉर्म आप जरूर देख लें, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये वाले जो ये हो गए, इनसे तो पूछते हैं वो लोग कि है ना, एवीआई जैसे होता है, एवीआई ऑडियो वीडियो कन्वर्टर हो गया, ऐसे फ्लैश वीडियो एफवी हो गया। ये सब चीज़ें हमने बताई थी, पिछली वीडियो में कवर की थी, वो आप चीज़ें कंप्लीट कर लें। ये है, अब अगला स्लाइड में चलते हैं। यदि आप वेब पेज की किसी इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे करने का सही तरीका क्या है? वेब पेज मतलब गूगल का, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में गूगल का पेज खोलते हैं, गूगल खोला अपन ने, वेब पेज खोलें और फिर कोई सी फोटो दिख रही है, मान लो आपको महात्मा गांधी की फोटो दिखी, तो फोटो पे आपने क्लिक किया, इमेज में जैसे देखा अपन ने इमेज कहीं पे, उस पर क्लिक किया और उसको सेव कैसे करते हैं? जैसे गए अपन ने उस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में उसमें ऑप्शन टैब खुल जाता है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो उसमें टैब खुल जाता है, तो उसमें टैब में रहते हैं ओपन इमेजेस, बहुत सारे वो रहते हैं। तो ओपन इमेज किया उसमें, और उसमें
और जैसे इमेज ओपन होती है तो उसको Ctrl+P, ये तो पता ही प्रिंट करने का, और बस उसके बाद ओके कर दिए तो अपना प्रिंट हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप लोग हमेशा करते ही रहते होंगे, ये इसमें कंफ्यूज होए नहीं। और ये आप इसका ऑप्शन ये हो जाएगा दूसरा। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, ना ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने में घबराएं कि बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरह का आप आराम से कर सकते हैं। इनको पढ़ें, इत्मीनान से पेपर करें, ठीक है। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि पेपर टाइम पे आप ये इम्पोर्टेंट तो करते ही रहें, क्वेश्चंस देखते रहें, पेपर टाइम पे आप घबराएं नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो अभी पेपर हो रहे हैं उनके अपन उसका दोनों शिफ्ट का लेके आएंगे अभी एक वीडियो, तो आप उसको देखेंगे तो उसके पश्चात आप उसका एनालिसिस कर लें। और अगले पेपर जब भी आपका नेक्स्ट डेट में पेपर है, क्योंकि पेपर तो 1.5-2 महीने चल रहे हैं, तो उस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम समझ सकें कि हाँ आप हमें आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो हम उसके पश्चात वीडियो लेके आएँ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।